स्ट्राइक के पहले दिन ही आपको, स्ट्राइक के सक्सेसफुल होने के पहले दिन ही आपके पास, आपके साथियों के पास नोटिस थमा दी जाएगी। अगर आप आंदोलन करेंगे, अगर आप मोबिलाइजेशन करेंगे जिस तरीके से देश के सारे नौजवान कर रहे हैं, देश के दिल्ली के भी हर कोने में यूजीसी रेगुलेशन के स्टे के खिलाफ और यूजीसी रेगुलेशन को रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करने के लिए, तो आप रेस्ट्रिकेट होंगे। अगर आप वीबीएसए बिल के खिलाफ इवेंट्स करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, आप रेस्ट्रिकेट होंगे। प्रेसिडेंट, मैं उन सभी साथियों का यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी जो 2 सेमेस्टर के लिए रेस्ट्रिकेट हुए हैं, आउट ऑफ बाउंड्स हुए हैं और अभी इविक्शन का नोटिस आ गया है, 20-20 हजार फाइन लगे हैं। कॉमरेड गोपिका, वाइस प्रेसिडेंट जेएनयूएसयू, कॉमरेड सुनील, जनरल सेक्रेटरी, कॉमरेड दानिश, जॉइंट सेक्रेटरी और फॉर्मर जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट कॉमरेड नीतीश। इसके अलावा 19 हजार का फाइन लगाया गया है कुछ और साथियों पर, 8 स्टूडेंट्स पे, और उनके ऑफिस ऑर्डर्स में लिखा है कि वो स्लोगनियरिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, इसीलिए उनको ये फाइन देना पड़ेगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट साथियों ये है, मुझे लगता है कि ये बिल, ये एक रेट्रोस्पेक्टिव बिल है। ऑलरेडी एक स्टूडेंट होने के नाते हम सब, इसमें जो लिखा है, जो दर्ज है, वो ऑलरेडी हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो फंड कट्स हो, चाहे इम्पोजिशन हो सिलेबस का, चाहे रिक्रूटमेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल, जो स्ट्राइक में बात कर रही थी, जो बीए के स्टूडेंट्स ने लीड किया स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर में, 2 दिन का स्ट्राइक चला। वो एक सिद्धांता फाउंडेशन नाम के, सिद्धांता नॉलेज फाउंडेशन नाम के एक संस्था के खिलाफ है, जिसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है किस क्राइटेरिया से उसको हमारे यूनिवर्सिटी पे थोपा गया। अब जिस तरीके से ये बिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सारी पावर देती है डायरेक्शन की, अब देखिए कि मिनिस्ट्री अपने लोगों के साथ एक भगवाकरण के आइडियोलॉजी के साथ ऐसी संस्थाओं के साथ एमओयू साइन करेगी और वो स्टूडेंट्स को वैल्यू एडेड कोर्स के नाम पे पढ़ाया जाएगा। उन स्टूडेंट्स को वहां पे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, वो हमें 2 दिन के सक्सेसफुल स्ट्राइक से पता चलता है, उनमें कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, एमसीएम जैसे मेरिट कम मींस जो स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी में दी जाती है, आज उन पे शर्तें लागू की गई हैं कि आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, उससे हम आपका क्लास में पार्टिसिपेशन को जज करेंगे, चेक करेंगे। उसके बिना पर आपको एमसीएम आपका रोका जा सकता है या दिया जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अब जिस तरीके के प्रोफेसर्स ये रिक्रूट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को उनसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्लास में उन पे सवाल होना चाहिए कि आप ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि स्टूडेंट्स आपके क्लास में नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी जेएनयू में कभी भी अटेंडेंस की कोई पॉलिसी नहीं थी और क्लासेस भरी रहती थी, पर बैठने की जगह नहीं होती थी। और आज के ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनके क्लास में चंद स्टूडेंट्स बैठ जाएं, उनको लेजिटिमेसी मिल जाए, उनकी भले ही कोई क्वालिफिकेशन ना हो, कोई एलिजिबिलिटी ना हो, उसके लिए तमाम चेंजेस किए जा रहे हैं। एक एक कोर्स में 20 स्टूडेंट से 10 स्टूडेंट से ज्यादा जो है अप्लाई नहीं, या जो है वो कोर्सेज के में बैठ नहीं सकते हैं, अपर लिमिट, या एमसीएम के तौर पे ये स्टूडेंट्स को फोर्स किया जा रहा है कि वो उन प्रोफेसर्स की क्लासेस करें जिनकी वो क्लासेस नहीं करना चाहते हैं। और हमारी वीसी जब स्ट्राइक सक्सेसफुल होता है और एसएल का काउंसिल और ऑफिस बेयरर्स उनसे मिलने जाते हैं, तो वो ये तक कहती हैं कि मैं चली जाऊंगी लेकिन सिद्धांता फाउंडेशन नहीं जा सकता। इस हद तक यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल किया जा रहा है कि सिद्धांता में जो भी कोर्सेज हैं, अगर आप वो नहीं करवाते हैं स्टूडेंट से, अगर स्टूडेंट्स से आप उनको मजबूर नहीं करते हैं पढ़ाने के लिए, तो वीसी रिजाइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां से सिद्धांता को हटाने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट वो हमें ये प्रपोजल देती हैं कि हम एक कॉम्प्रोमाइज करें, स्टूडेंट्स दूसरे कोर्सेज पढ़ लें और सिद्धांता को यूकेयू
नजरअंदाज करे, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कोई भी प्राइवेट एंटिटी हमारे यूनिवर्सिटीज में हमें कोई बिल्कुल कबूल नहीं है। हम जीते जागते प्रोफेसर से पढ़ना चाहते हैं, और 2 दिन के एसएल की स्ट्राइक ने ये बताया है कि हमारी क्लासेस को जिंदा रखने के लिए उन 2 दिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस को बॉयकॉट किया, क्योंकि ये चाहते हैं, फासीवाद का एक तकाजा भी है कि उनको यूनिवर्सिटी से बहुत नफरत होती है। वो चाहे तो आज सारी यूनिवर्सिटीज पे बुलडोजर चला दें, उस पे मॉल्स बना दें, फैक्ट्रियाज, इंडस्ट्री खड़े कर दें, और हमारी क्लासरूम्स जो है हमारे मोबाइल फोन में तब्दील हो जाएं, वहां से हम रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ें, जिसमें, और जिसके पास पैसा है वो अशोका और जिंदल जा सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए फैक्ट्रीज हैं, मजदूरी है, और उस पे हमारी कोर्ट्स ये भी कहती है कि अगर मिनिमम वेजेस लागू कर दिया जाए तो कोई नौकरी ही नहीं देगा। हम इस दौर में जी रहे हैं। आप ये इसमें कुछ चीजें हम लोग को रेस्ट्रिकेट किया गया, एफआरटी, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। अब हमारा सवाल ये रहता है कि ये सिद्धांता, या फिर हमारी वीसी कहती हैं कि ऑटोमेटिक रोटी मशीन हमारे हॉस्टल मेसेज में लगाई जाएंगी। जब हम पूछते हैं कि मैडम ऑटोमेटिक रोटी मशीन की हमें जरूरत नहीं है, हमारी साइंस के लैब्स में इक्विपमेंट्स नहीं है, उनका एक जवाब रहता है कि बेगर्स कैन बी चूजर्स। जब हम बोलते हैं कि आप कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए आपने इस टेक्नोलॉजी पे लगाया, जबकि ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी थी जिसके तहत लोग स्टूडेंट्स कार्ड स्कैन करके अंदर लाइब्रेरी में जाते थे। वो कहती हैं beggars can't be choosers. For every question that we ask, we only get the answer that beggars can be choosers. It means that आज इस देश का छात्र भिखारी की तरह देखा जा रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम कुछ भी बोले, हमारी कोई भी मांग होगी, चाहे हम ये बोले कि रोहित, पायल, दर्शन को सांस्थानिक उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, उसमें कहा जाएगा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जितना आपको दिया जा रहा है उतने से काम चलाइए, और वो भी इतनी लड़ाई लड़ने के बाद जब एक रेगुलेशन आता है उसको भी खैरात बोलकर वापस ले लिया जाता है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि चाहे वो नरेगा पे हमला हो, चाहे वो लेबर कोड्स हो, चाहे ये वीबीएसए, और इसमें जब हमारी वीसी कहती है बेगर्स कैन बी चूजर्स, और उसके बाद इस बिल का नाम होता है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। विकसित भारत फिर बोल क्यों रहे हो इफ वी कैंट बी द चूजर्स? कल को आप बोलोगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम प्रोफेसर्स रिक्रूट नहीं करेंगे, हम उनकी सैलरी नहीं दे सकते। आज जिस जर्जर व्यवस्था में हम जी रहे हैं वहां पे स्टाफ का कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। जितना आप एक गार्ड को सैलरी नहीं देते हो, उतना आप स्टूडेंट से फाइन ले लेते हो, और उसके बाद आप प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट भी किस तर्ज पे करते हो हमको पता है, और कल को नहीं करोगे और बोलोगे कि फोन से पढ़ लो, पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ लो, बेगर्स कैन बी चूजर्स। तो इस समय, इससे पहले कि असल में इस देश के नागरिकों को बेगर्स कैन बी चूजर्स रटवा दिया जाए, बहुत जरूरी है कि हम सब साथ में आए और साथ में मिलके लड़े। सारे मजदूर, सारे किसान, सारे छात्र, महिलाएं, सब कोई मिलके लड़े और इन सारे टिरेनिकल बिल्स के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हो। बिल्कुल पिछले पार्लियामेंट्री सेशन के बाद जो हुआ है, जो तबाही मचाई गई है, चाहे शांति बिल से लेकर, चाहे वीबी ग्राम जी लेकर, चाहे ये वीबीएसए जो अब यहाँ पे टेबल किया जाएगा, उन सबके खिलाफ हमको एक बड़ा आंदोलन करना है। और जेएनयू में तो हम ये कर रहे हैं, हमें रेस्ट्रिकेट करके 2 सेमेस्टर हमें आउट ऑफ बाउंड्स करके उन लोगों ने हमारी लिमिट्स को और बढ़ा दिया है। हमें ये अश्योरेंस दे दिया गया है कि हम जब यूजीसी रेगुलेशन के लिए आंदोलन करेंगे, हम जब वीबीएसए के खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो हम एक सही दिशा में जा रहे हैं और हमें और मजबूती देता है ये रेस्ट्रिकेशन। और कल यूनिवर्सिटी स्ट्राइक है जेएनयू में, एक लंबा स्ट्राइक होगा और हम जेएनयू को रिक्लेम करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सिटीजनरी
इस देश की वापस से हमारे मुल्क को, हमारी यूनिवर्सिटीज को रिक्लेम करें। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।